आप भी मोबाइल में व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, अपनों से मैसेज और तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते होंगे। लेकिन नए साल में व्हाट्सएप ने एक खेल कर दिया है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो रही है। ये किस तरह आप पर असर डाल सकती है, इसे समझाते हुए हमने आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आपका मोबाइल अगर अभी आपके पास हो तो एक बार व्हाट्सएप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप की वजह से आपकी प्राइवेसी अब खतरे में पड़ने जा रही है। आपकी निजी जिंदगी में व्हाट्सएप अब झांकने वाला है। 10 साल बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अब ये चलता फिरता जासूस बनने जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप की नई सेवा शर्त या टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी में जो नई बातें आई हैं, उन्हें स्वीकार करने के बाद अब व्हाट्सएप की आप पर हर वक्त नजर रह सकती है और इसे न करने का कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब व्हाट्सएप पर जो भी फोटो, वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, जो भी स्टेटस शेयर करेंगे, वो सब व्हाट्सएप के सर्वर पर होगा। अब तक व्हाट्सएप ये दावा करती थी कि वो अपना डेटा फेसबुक से शेयर नहीं करती है, यानी कि जो डेटा आपके और दूसरे यूजर के बीच में संपर्क के लिए यूज होता है, उसे किसी भी कंपनी से शेयर नहीं किया जाता। लेकिन मंगलवार से व्हाट्सएप ने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में टर्म्स ऑफ कंडीशन यानी सर्विस की सेवा शर्त और प्राइवेसी पॉलिसी, जिसे स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो 1 महीने बाद व्हाट्सएप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा या फिर आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो अब तक आप व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते थे। ये है वो टर्म्स ऑफ सर्विस यानी सेवा शर्त और प्राइवेसी पॉलिसी, जिसे स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी तक का समय है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो 1 महीने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा। और ये नई पॉलिसी कहती है कि व्हाट्सएप आपका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड करेगा, यानी आप किस तरह की जगहों पर जाते हैं, ये जानकारी डेटा के तौर पर व्हाट्सएप के पास रहेगी। व्हाट्सएप फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएगा, यानी जिन लोगों से आप ज्यादा बात करते हैं उसे डेटा के तौर पर व्हाट्सएप स्टोर रखेगा। जो फोटो, वीडियो आप फॉरवर्ड करेंगे उसका रिकॉर्ड व्हाट्सएप रखेगा, यानी व्हाट्सएप के पास फॉरवर्डेड मैसेज की लिस्ट होगी और किस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, इसका डेटा भी वो अपने पास स्टोर करेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कहावत है, जो भी टेक्नोलॉजी फ्री में मिलती है उसकी कीमत वही चुका रहा होता है जो उसको इस्तेमाल करता है, यानी कि इसमें बिकने वाला उपभोक्ता होता है। अब व्हाट्सएप को इस डेटा स्टोर करने का क्या फायदा होगा, इसे समझिए। मान लीजिए आपने कोई स्टेटस अपडेट किया, मुझे कार खरीदनी है, या किसी ऑफर को आपने अपने दोस्त से शेयर किया, तो इस जानकारी को व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक को शेयर करेगा। जाहिर है आपकी शॉपिंग हैबिट और उसकी ज़रूरत को समझते हुए आपके सामने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे जुड़े विज्ञापन दिखने लगेंगे। आपको कुछ खरीदना है और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से विज्ञापन दिखने लगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, सीधा प्रभाव पड़ेगा। एनआईए के साइबर एक्सपर्ट रहे आदित्य जैन से हमने ये पूछा कि फेसबुक इस डेटा का इस्तेमाल कैसे अपने फायदे के लिए करेगा। व्हाट्सएप चाहे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, जिसको वो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है। इस तरीके से वो एक सीधा प्राइवेसी ब्रीच है। जो कंटेंट हम अपने आपस में शेयर करते हैं, जो भी कंटेंट हम अपने फ़ोन्स और फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वो सारा कंटेंट फेसबुक के पास चला जाता है और वो चाहे तो इस यूज़ को टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। इसे और आसान तरीके से ऐसे समझिए, टेलीविजन, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह पर आपको विज्ञापन दिखते होंगे। उनमें से कई आपकी जरूरत के नहीं होते, फिर भी आपको देखने पड़ते हैं। ऐसे आपकी जरूरत को ध्यान में रखकर अगर विज्ञापन आपके सामने परोसे गए तो कंपनियों को ज्यादा फायदा हो और फेसबुक इसी का इस्तेमाल करते हुए विज्ञापन देने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए कमाएगा। यानी फ्री मैसेज और कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के एवज में आपको क्या क्या देना होगा, इसे और आसान भाषा में समझिए। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप आपका फोन नंबर, एड्रेस बुक, स्टेटस और कुछ परिस्थितियों में मैसेज को स्टोर करेगा। इसके अलावा फेसबुक आधारित पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो पेमेंट अकाउंट और लेन देन का डेटा भी रखेगा।
यानी आप जो सालों से व्हाट्सएप पर डेटा एन्क्रिप्शन की बात सुनते आ रहे थे कि व्हाट्सएप आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करता, अब उसकी रियलिटी जो है वो सामने आ रही है। व्हाट्सएप का कहना है कि व्हाट्सएप पर किए गए आपके सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डेटा वो लेगा और फेसबुक के साथ उसे शेयर करेगा। व्हाट्सएप ने अभी कुछ दिन पहले इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस शुरू की है, तो दिस इज वेरी सीरियस। यानी आपने कितना पेमेंट किया है, किस बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, किसको किया है और प्रोडक्ट जो है वो कहां डिलीवर होगा, ये सब डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। यानी व्हाट्सएप पर किए गए आपके सभी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी दी जाएगी। व्हाट्सएप कौन कौन से मैसेज स्टोर करेगा? अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप उसे 30 दिनों तक सर्वर पर स्टोर रखेगा। अगर आप कोई तस्वीर, वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो उसे भी व्हाट्सएप अपने सर्वर पर स्टोर रखेगा। अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपके पास है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी भी व्हाट्सएप फेसबुक से शेयर करेगा। जो भी कंटेंट आप फॉरवर्ड करते हैं या जो कंटेंट अनडिलीवर्ड है उसको मेटा डेटा के फॉर्मेट में अपने सर्वर पे स्टोर करता है। प्लस जो भी वीडियोस आपने पास में शेयर करी हैं या उनको नहीं देखा है या कम देखा है या सबसे ज़्यादा देखा है, इस पैरामीटर्स को भी वो अपने पास सेव करता है। इसका मतलब ये है कि जितना भी बिहेवियर आपने अपने व्हाट्सएप पे किया है, इसकी पूरी हिस्ट्री स्टार्टिंग से एंड तक व्हाट्सएप अपने पास प्रिजर्व कर रहा है, ताकि वो आपके सारे पैरामीटर्स को नोट कर सके कि आप व्हाट्सएप पे कैसे बिहेव करते हैं। व्हाट्सएप ने पिछले 10 सालों में मैसेज से लेकर कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ग्रुप वीडियो कॉलिंग, बिजनेस अकाउंट और 2 करोड़ लोगों के लिए हिंदुस्तान में पेमेंट सर्विस तक मामला पहुंचा दिया है। व्हाट्सएप का पहले दायरा बढ़ा और ये भारत में सबसे लोकप्रिय और काफी हद तक जरूरी ऐप बन चुका है। दुनिया भर में 2 अरब व्हाट्सएप यूजर्स हैं, जिनमें सिर्फ हिंदुस्तान में ही 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। यानी व्हाट्सएप का हर 5वां यूजर भारतीय है। व्हाट्सएप के बिजनेस यूजर्स की संख्या 1.5 करोड़ है, जबकि फेसबुक यूजर्स की संख्या 31 करोड़ है। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था, तब भी डेटा शेयर को लेकर सवाल उठे थे। वैसे फेसबुक पर यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का विवाद भी हो चुका है। अब व्हाट्सएप कोई फीस तो लेता नहीं है। इतने दिनों से मुफ्त सर्विस मिल रही थी, लेकिन पैसे की जगह आपके डेटा को वसूल कर फेसबुक करोड़ों कमाएगी और आपके डेटा का इस्तेमाल करेगी। तो अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो फेसबुक को अपनी जानकारी देनी होगी, वरना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।